नाज़रीन, आपको आज मैं जिस मकाम की ज़ियारत करवा रहा हूँ, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी खित्ते, किसी भी नस्ल से तल्लुक़ रखता हो, वो इस मकाम की ज़ियारत ज़रूर करे। ये वो मकाम है जहाँ पर हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था। यानी कि ये इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर मौजूद हूँ, अल्लाह ताला ने ख़ास सआदत नसीब की। ये वो मुकाम है जो हज़रत माई हलीमा का घर था। जब आप सल्लम नौमौलूद थे तो हज़रत दाई हलीमा जो मक्का से आप सल्लम की परवरिश के लिए आपको लेके आईं, तो वो सबसे पहले आपको इस मकाम पर लेके आईं। अभी मैं आपको इस एरियाज़ की हज़रत माई हलीमा का जो घर था और इसका इर्द गिर्द इलाका और मुख्तलिफ जो वादी है, इसके हवाले से जो है मैं अभी आपको ये मुख्तलिफ मनाज़र दिखाता हूँ। आप ये देखें कि इस वक्त जो ये ख़ास ये मनाज़र हैं, ये माई हलीमा का वो घर है जो अब तो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन ये मकाम खालिसन वही है। आप इसको जो है ये मुख्तलिफ़ ये पत्थर रख कर जो है ये उसकी निशानी को हमेशा के लिए महफूज बनाया गया। इस वक्त मुख्तलिफ़ मुसलमान जो मुख्तलिफ़ खित्तों से इलाक़ों से तल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे आए थे, वो इस वक्त उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये वो माई हलीमा का वो कमरे वाली मकान है, घर है, जहाँ पे हज़ूर सल्लम ने अपना बचपन गुजारा और आप सल्लम को जो है माई हलीमा दूध पिलाया करती थी। ये उनके कमरे की जगह है जहाँ पे इस वक्त मुस्लिम मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो ज़ियारत भी कर रहे हैं और यहाँ पे नफल की अदायगी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आएँ, आपको मैं मज़ीद आगे इस एरियाज़ की जो है वो ज़ियारत कराता हूँ। ये माई हलीमा का घर था, ये आप देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ पत्थर लगाकर जो है इस निशानी को महफूज बनाया गया और ये हर पत्थर जो है हमारे लिए एक मुतबर्रक और मुबारक पत्थर की हैसियत रखता है, क्योंकि न जाने किस किस पत्थर पर आप सल्लम के यहाँ पे पाँव लगे हुए हैं, आप सल्लम के कदम मुबारक लगे हुए हैं। अब अभी ये इसके साथ ही ये पूरा माई हलीमा के घर का अहाता था। ये अभी आपने वो माई हलीमा का घर का वो कमरा देखा जहाँ पर आप सल्लम जो है वो माई हलीमा इनकी परवरिश में थे और वो इनको दूध पिलाया करती थी। ये खालिसन जो अब आपको ये जगह मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़ायरीन जो है वो ख़वातीन वो नफल अदा कर रही हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत माई हलीमा की जो बेटी थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूला जलाया करती थी। ये तारीख़ में बड़ा अहमियत के हामिल जो है ये जगह भी है, ये घर भी है। और उनकी माई हलीमा की बेटी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूला जलाया करती थी, उसके हवाले से भी बड़ी जो है वो खुश नसीबी की जो है वो बात तस्वर की जाती है। ये वो मकाम है। ये माई हलीमा के घर के अहाते के बाकी जगह हैं। अब मुख्तलिफ़ जो है ये आप देखें, ये जो है ये पूरा एरिया जो था ये माई हलीमा का घर था। ठीक है जी। इसकी बैक साइड पे आप देखें कि एक ये ऊंची पहाड़ी का टीला है, ये आपको जो है ये सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ऊपर भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लोग जाके जो है इस एरिया की ज़ियारत करते हैं। ये वो एरिया है। इस वक्त मुख्तलिफ़ ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो इस घर की ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये इस घर के साथ ही ये चार दीवारी अभी आपको ये नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत हाइट पे हूँ और ये आपको नीचे नज़र आ रही है। ये येलो रंग की चार दीवारी है। ये कब्रिस्तान है। ये माई हलीमा का जो ख़ानदान था बनु साद कबीला, ये उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। ये इसको भी जो है महफूज कर दिया गया है, चार दीवारी बना दी गई है। अभी ये मुख्तलिफ़ पत्थर जो है वो रख कर जो है उनकी कब्रों को जो है ये महफूज बनाया गया है। ये आप स्क्रीन से जो है इसको मुलाहाज़ा कर सकते हैं इस वक्त। और ये जो माई हलीमा का घर था और आप सल्लम का बचपन वाली जगह थी, इसके सामने भी एक पहाड़ी है। ये अगर इसका हदूद दरबा अगर मैं आपको बयान करूं तो ये इस घर के चारों अतराफ़ में जो है ये पहाड़ी है। ये पहाड़ी के गिर्द जो है ये घिरा हुआ ये घर था। ये आप मुलाहाज़ा कर सकते हैं। ये हज़रत माई हलीमा के घर का फ्रंट का एरिया है। आगे ये लेफ़्ट साइड से जो है ये मेरा कैमरा जूम करता हुआ आगे जा रहा है और ये सड़क अभी जो है ये बनी हुई है ताकि यहाँ पे जो ज़ायरीन आएँ वो उनके लिए मुख्तलिफ़ बसें मुख्तलिफ़ गाड़ी यहाँ पे आई हुई हैं। ये लेफ़्ट साइड का ये पहाड़ी सिलसिला है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी वो वादी है जहाँ पे आप सल्लम 4 से 5 साल तक जो है आप सल्लम यहाँ पर परवरिश की और यहाँ पे ये
वो सारा एरिया जहाँ पे आप सल्लम जो है वो बकरियाँ भी चराया करते थे माई हलीमा की। इस पूरे इलाके को ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ पे वो इलाका भी है जहाँ पे आप सल्लम का सीना चाक किया गया और आप फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म पे यहाँ पर आए और आप सल्लम के दिल मुबारक को जो है वो आब ज़मज़म के साथ धोया गया और उसमें नूर भरा गया। ये मुख्तलिफ़ ज़ायरीन की बसें और गाड़ियाँ यहाँ पर हैं जो यहाँ पे इस मुतबरक और पाक जगह की ज़ियारत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देखें, ये पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा होगा मेरी ये स्क्रीन के ऊपर। ये आप देखें, इंतहाई पुरजोश हैं लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बड़े खुशकिस्मत तस्वर कर रहे हैं मेरे समेत, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास अनायत है कि हम यहाँ पर आज उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे नबी पाक सल्लम के छोटे छोटे पाँव इस पूरे एरिया में लगे हुए हैं। आप सल्लम बचपन में यहाँ पे भागा करते थे, दौड़ा करते थे, बकरियाँ चुराया करते थे। ये पूरा खित्ता वो है। अल्लाह ताला अगर आपको यहाँ पे आने की तौफीक अनायत करे, यहाँ पे आएँ, नवाफ़िल अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस वादी की ज़ियारत कराई जहाँ पे आप सल्लम ने बचपन गुजारा और ये पूरा खित्ता जो आप सल्लम की निस्बत से एक ख़ासूसी अहमियत का हामिल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कैसर मिर्ज़ा, इस्लामाबाद।